Hello students, you are most welcome in BRSB YouTube classes. And your subject is BRM, Business Research Methods, and today's topic is experimental research and dependent and independent variable. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो नॉर्मली करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये किस तरीके से आपकी रिसर्च के अंदर वर्क करते हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में डिस्कशन किया था। तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। द फर्स्ट सेट एक्ट एज कांस्टेंट व्हिच यू यूज टू मेजर डिफरेंसेस ऑफ द सेकंड सेट, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल जो हमारी रिसर्च होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है वो आपके जो साइंटिफिक अप्रोच होता है उसे फॉलो करती है। अब साइंटिफिक अप्रोच क्या, कि आपने देखा होगा कि जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो एक तो आपकी साइंस बेस्ड होती है और दूसरा क्या कि उनमें हमें जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमें वहां पर करना मस्ट होता है, वो हमारे लिए कंपल्सरी होता है। अब इसमें हमने बात करी कि हम यहाँ पर टू सेट ऑफ वेरिएबल्स यूज करते हैं यदि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें। तो जैसे जो फर्स्ट जो सेट होता है वेरिएबल्स का वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि हम उसे यूज करते हैं विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ द सेकंड सेट, ठीक है। हम जो हमारा जो दूसरा सेट ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब जब ये जो हम बार बार बात करते हैं कि सेट ऑफ वेरिएबल्स, कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स जो आपके होते हैं वो कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी आपका मटेरियल हो सकता है, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, हमारे वेरिएबल्स होती हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो मैंने इसमें आपको नॉर्मली क्या कहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस ही होती है। फॉर एग्जांपल कि भाई सपोज करो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, या जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, चाहे वो आपका 2 व्हीलर में हो और चाहे वो आपका किसी हो 4 व्हीलर में हो, तो हमें क्या करना होता है कि यदि हम कह रहे हैं कि भाई ये जो हम एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है, ये इतनी चार्जिंग में इतने किलोमीटर चलेगा, ये इसकी परफॉर्मेंस होगी, ये इसकी हाई स्पीड होगी या कम स्पीड होगी, ये और ये इतने सेकंड में इतनी स्पीड वहां पर पकड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिसर्च करना होगा, अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना होगा। तो वो पॉसिबल कब है, पॉसिबल जब है कि जब हमने जो जो अपने स्टैंडर्ड्स या जो जो हमने अपने क्राइटेरिया सेट किए हैं वो वहां पर फुलफिल हो। हमने कहा कि भाई यदि हम एक दिन इसे चार्जिंग करते हैं तो 350 किलोमीटर वहां पर चलेगी, ठीक है। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है और ये हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना है कि भाई ये 350 किलोमीटर वहां पर चली या नहीं चली, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो बेसिकली साइंटिफिक बेस होती है और साइंस से आपके रिलेटेड होती है। आपकी मिसाइल्स होती हैं, जो आपकी मिसाइल्स होती है उसमें क्या है कि इसका जो एक्सपेरिमेंट आज स्टार्ट हुआ और उसे कंप्लीट करते करते हमें 5 ईयर लगे, ठीक है। अब हमें 5 ईयर क्यों लगे, क्योंकि हम उसे बार बार टेस्ट करते हैं कि जो हम उससे रिजल्ट चाह रहे हैं वो उस रिजल्ट को दे पा रही है या आपका नहीं दे पा रही है। आपके वॉरशिप होते हैं, ठीक है, वॉरशिप या आपकी पनडुब्बी वगैरह होती है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें पहले बनाया जाता है, ठीक है, सारे ट्रायल उनके कंप्लीट कि भाई हमसे जो परफॉर्मेंस आ रहे थे वो परफॉर्मेंस हमें इससे मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद भी उसे 6 मंथ या 1 ईयर के लिए ट्रायल के लिए जो है किसमें सी में छोड़ते हैं, ठीक है। भाई किसी भी यदि हम नौसेना की बात करें, ठीक है, जो आपकी नेवल आर्मी होती है उसे उसमें जो है उसे
एक तरीके से प्रैक्टिकली उन्हें सौंपने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, ठीक है। 6 मंथ या आप कहो 1 ईयर की वो अंडर द वाटर जो है ये ट्रायल में रहेगी, और उसके बाद जो है हम उसे पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम उसे वहाँ पर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली क्या होती है, ये आपकी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है कि भाई इसके क्या क्या टाइप्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट वन होता है वो होता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सेकंड वन होता है प्रो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और थर्ड वन होता है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। अब प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई एक ग्रुप और वेरियस ग्रुप्स आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग फैक्टर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, you will conduct this research understand whether further investigation is necessary for these particular groups, ठीक है। हम कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट थिंग्स वगैरह या बहुत सारे ग्रुप्स हम वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है, जब हम उसमें रिसर्च करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन कौन से जो वेरिएबल्स जो है हमारे रिसर्च के लिए यूजफुल है, या कौन कौन से वेरिएबल्स है जिन्हें हम आगे चल के अपने रिसर्च में वहाँ पर यूज करेंगे। हम फिर यदि हमें लग रहा है कि यूजफुल है तो हम उसे आगे प्रोसीड करेंगे, और यदि हमें लग रहा है कि इट इज नॉट यूजफुल देन वी विल नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम उन्हें फिर आगे वहां पर प्रोसीड करके नहीं चलेंगे। इसके बाद आता है आपका सेकंड वन जो होता है वो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है आपका, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू प्रूव और डिस्प्रूव ए हाइपोथेसिस मेकिंग इट द मोस्ट एक्यूरेट फ्रॉम द रिसर्च। हमने रिसर्च प्रोसेस भी पढ़ा है, हम जब से रिसर्च पढ़ रहे हैं तो हमने वहां पर एक टर्म लिया था हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक हमारा एक तरीके से एस्टिमेशन होता है, एक हमारा टेंटेटिव अनुमान होता है कि भाई हमें ऐसे करना है, और उसके हिसाब से हम वहाँ पर रिसर्च प्रोसेस करके चलेंगे। तो हमने साइंटिफिक मेथड भी पढ़ा था और हमने रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था। तो दोनों में क्या था कि यदि आपकी रिसर्च अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस चलती है तो आप क्या करोगे, अपने रिसर्च को कंटिन्यूली करोगे, आगे आप इसे चलाओगे, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि जो आपकी रिसर्च है वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइपोथेसिस नहीं चल रही, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी जो हमारी हाइपोथेसिस होगी उसे हम फिर से वहां पर सेट करके चलेंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कि हम इसमें ये देखते हैं कि भाई जो हमने सेट किया है, जो हमने हाइपोथेसिस सेट की है, हम उसे प्रूव करेंगे या हम उसे एक तरीके से डिसअप्रूव वहां पर करके चलेंगे। थर्ड वन जो आती है इसमें वो है आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी मीन्स होता है हाफ या अर्धा, ठीक है। जो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई जो भी हमारा पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारा रिसर्च प्रोसेस एक साथ उसे कर दें, तो हम उसे क्या करते हैं भाई पार्ट्स, या हम उसे डिफरेंट फेज में अपने रिसर्च प्रोसेस को लेकर चलते हैं कि भाई प्रोसेस ए कंप्लीट हुआ, प्रोसेस बी कंप्लीट हुआ, प्रोसेस सी कंप्लीट हुआ, प्रोसेस डी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब सारे कंप्लीट होंगे तो हम उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से वहाँ पर कंबाइन करके उन्हें चलते हैं। तो ये तो बात हुई कि भाई आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, या सेकंड हम बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं और वहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose value will change
डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा कि जो किसी अदर जो आपका वेरिएबल होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, कि यदि किसी अदर वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो जो आपका वेरिएबल होगा, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उसके अंदर भी आपको वो सारे चेंजेस वहां पर मिलेंगे। मीन्स कि ये भाई इधर से इधर हुआ तो ये भी इधर से उधर होना है। अब किसी भी उसमें देख लीजिए किसी भी चीज में कि भाई सपोज करो कि ये वेरिएबल यहाँ से हटा तो वो उसके ऊपर जो है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वहां पर अफेक्ट डालता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? An independent variable is a variable in a functional relation where the value is not affected by the other variables। ठीक है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसके ऊपर किसी अदर वेरिएबल का अफेक्ट नहीं पड़ता। किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, बट जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वहां पर चेंज आपका नहीं होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि अदर वेरिएबल्स के तो कुछ उसके अंदर चेंजेस होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर वहां पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं।